हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग का टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। मीन्स एक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, जिसको ओरिजिन ओ पर रखे, उसके कारण हमको उससे आर डिस्टेंस पर स्थित किसी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी मेजर करना है। तो हम पिछले क्लास में बताए थे कि किसी चार्ज के कारण किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है वह उस पॉइंट पर रखे गए यूनिट टेस्ट चार्ज पर लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स के बराबर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज Q0 को कंसीडर करेंगे और उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स निकालेंगे ड्यू टू सोर्स चार्ज प्लस Q। तो वो फोर्स क्या होगा, तो हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज Q0 इज F इजकल टू, पहले हम स्केलर फॉर्म में देख लेते हैं तो फिर इसको वेक्टर फॉर्म में आगे बता देंगे। फोर्स कैसे निकलता है कूलम्ब्स लॉ से, तो F इजकल टू Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये हुआ फोर्स अप्लाइड बाई चार्ज प्लस Q ऑन टेस्ट चार्ज Q0। ये फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो ये रिपल्सिव फोर्स है तो आउटवर्ड में होगा, तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम O टू P। O टू P। अब जब फोर्स हमको पता चल गया तो इससे हम फील्ड का इंटेंसिटी मेजर कर लेंगे। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P will be E is equal to F by Q0। ये फॉर्मूला हम बताए थे पिछले क्लास में कि E is equal to होता है F by Q0। तो F का वैल्यू यहाँ से हम पुट कर दें तो हो जाएगा Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और बाई ये वाला Q0। ये Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, बचा क्या, तो हो गया Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। और बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन वही होता है जो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पर फोर्स का डायरेक्शन होता है। तो फोर्स का डायरेक्शन फ्रॉम O टू P है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन होगा फ्रॉम O टू P। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ये फॉर्मूला हो गया E इजकल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फ्रॉम O टू P मीन्स आउटवर्ड और आउटवर्ड। तो यहाँ पर हम O टू P ऐसे दिखा देंगे, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन फ्रॉम O टू P। ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू स्केलर फॉर्म में निकाले। इसको हम वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे कि इन वेक्टर फॉर्म E इजकल टू, वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये मैग्नीट्यूड हुआ, तो मैग्नीट्यूड हम लिखते हैं Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। E इजकल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। यहाँ लिखा हुआ फ्रॉम O टू P। अब O टू P का वेक्टर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, तो अगर पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर O के रेस्पेक्ट में अगर R हो तो R के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर को हम R कैप से डिनोट करते हैं, R कैप। तो यहाँ हम लिख सकते हैं E इजकल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, और इसको डायरेक्शन जो O टू P है इसको हम लोग यूनिट वेक्टर के टर्म में लिख देंगे। और जब ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों आ गया तो यहाँ पर वेक्टर का साइन होगा। बट यूनिट वेक्टर R इजकल टू होता है वेक्टर R अपॉन मॉड R, वेक्टर R अपॉन मॉड R। मॉड R को हम सिंपली R भी लिख सकते हैं, वेक्टर R बाई R। चूँकि यहाँ पर हम लोग R लिखे हैं, या तो हम इसको R में लिख दें और नहीं तो इसको मॉड बना दें।
तो देयरफॉर ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये आर स्क्वायर इनटू यहाँ पर लिखेंगे हम लोग आर वेक्टर अब बाई आर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू और यहाँ पर फैक्टर आर। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज प्लस क्यू एट डिस्टेंस आर। अब हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज। मतलब अगर यहाँ पर वो प्लस क्यू के बदले में माइनस क्यू अगर हम रख दें तो इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अगर इसको हम लोग आर डिस्टेंस मानते हैं तो इसमें क्या होगा कि अगर हम यहाँ टेस्ट चार्ज क्यू नॉट रखें तो इस पर फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। उसमें चूँकि ये प्लस था ये भी प्लस होता है तो फोर्स आउटवर्ड में था, इसमें सिर्फ डिफरेंस यही होगा कि उस फोर्स का डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगा। जब फोर्स इनवर्ड हो जाएगा तो लिखेंगे एफ इक्वल टू क्यू क्यू नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर फ्रॉम पी टू ओ देयरफॉर ई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होगा ई इक्वल टू एफ बाई क्यू नॉट। तो एफ में क्यू नॉट से डिवाइड करेंगे तो हो गया क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, बच गया क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर मीन्स ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब इसका डायरेक्शन पी टू ओ है तो लिख देंगे फ्रॉम पी टू ओ मीन्स इनवर्ड भी लिख सकते हैं, इनवर्ड। तो हम देखें कि प्लस क्यू चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उतना ही माइनस चार्ज के कारण भी होता है, लेकिन प्लस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड में होता है और माइनस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड में होता है। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हो जाएगा ई इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और इसका जो डायरेक्शन है फ्रॉम पी टू ओ, ये पी टू ओ मतलब पोजीशन वेक्टर के उल्टा डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम लिखेंगे आर कैप और यहाँ माइनस का साइन दे देंगे और वो जब डायरेक्शन आ गया इस पर भी वेक्टर हो जाएगा।